तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम एक एक करके देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय कंजुगेशन। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, ऑप्शन बी है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ऑप्शन सी है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ऑप्शन डी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन पर जो होता है वो sp3 हाइब्राइज्ड होता है, अर्थात sp3 हाइब्राइजेशन होता है, और इसे जो है हाइपर कंजुगेशन की संभावना इस पर जो है नहीं होती है। ठीक, इसलिए इसे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे पहला है कि एल्किल कार्बोकेटायन या एल्किल फ्री रेडिकल में मिनिमम एक sp2 हाइब्राइज्ड कार्बन होना चाहिए, और सेकंड होता क्या, कौन सी शर्त है कि अल्फा कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया ऑप्शन सी केवल फॉलो करता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग गेस कीजिए। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल एसिड जो होता है वो नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक, तो इस तरह से ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, मतलब इसमें रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एक प्रबल एसिड को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इसमें प्रबल एसिड के गुण पाए जाते हैं।
इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ध्यान रखिए कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सिग्मा एवं पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर का कंजुगेशन क्रियाविधि के द्वारा डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक, और जो हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम या कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन की उपस्थिति होने पर सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन या विषम इलेक्ट्रॉन युक्त एल्किल समूह या एल्किल मूलक में सिग्मा एवं पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हाइपर कंजुगेशन कहलाता है, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्थात सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। और आप जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी आती है, ठीक। अगला ऑप्शन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक, आप गेस कीजिए। आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्थिरता जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है, हाइपर कंजुगेशन के कारण आती है, इसलिए इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण स्टेबल होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी में ट्राईसाइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन करेक्ट होगा। इसमें सभी कार्बन sp3 हाइब्राइज्ड है और कुछ के बंद कोण जो हैं 109.28 अंश होने चाहिए, लेकिन इसमें बंद कोण 60 डिग्री होता है, इसके कारण कोण तनाव विकसित होता है और तनाव को कम करने के लिए पी ऑर्बिटल्स मुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये आंशिक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना इज पॉसिबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक। चूंकि देखिए इसमें ऑप्शन सी में 6 अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ठीक। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप इसका बनाएंगे तो टोटल 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव ए कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो
तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए एथिल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रूप में जानते हैं, ये इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन नहीं देता है, यह कार्बन आयन देता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इथिल मैग्नीशियम हाइलाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन। तो यहाँ देखिए रिएक्शन थोड़ा लिखना, ये नहीं लिखा गया है, यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन है और इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, चूंकि देखिए यहाँ जब हम एथाइन का रिएक्शन करते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो हमको देखिए यहाँ मुख्य प्रोडक्ट के रूप में ये वाला ऑप्शन बी, ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ए इज reduced to pentane with NH2OH. It forms diazyme and also give positive hydroform and tolerance test. Which of the following is the structure of a। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन दिया गया है, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन सी। ठीक, 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का जब डाइजोटिजेशन करते हैं तो 3,4,5 डाई ब्रोमो एजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। ठीक, पुनः जब इसका H3PO2 से रिएक्शन कराते हैं तो 1,2,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
व्हिच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो ये 4 प्रोडक्ट दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि इनका करेक्ट डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें बेयर स्ट्रेन सिद्धांत देखा जाएगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार साइक्लो एल्केन में बॉन्ड स्ट्रेंथ साइक्लो एल्कीन से अधिक होता है, अतः यौगिकों के स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो ऑप्शन सी के अनुसार अरेंज होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईपैक या आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ कंपोनेंट लिख दिया गया है, कंपाउंड है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से दिए गए कंपाउंड का आईपैक नेम क्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज। तो आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक, तो ऑप्शन डी, यहाँ देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज कार्बोनियम आयन इन द फॉलोइंग इज। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये आपको बताना है, आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अर्थात एस्पिरिन। जिसे आप रिएक्शन करवाएंगे सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो आपको एस्पिरिन और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट
बनेगा प्रोडक्ट ए। ठीक, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्विनोलिन। क्विनोलिन ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप जानते हैं कि एक न्यूट्रल एटम या एटम्स के ग्रुप जिसके पास मिनिमम ओड या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल कहलाता है, और यह हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के बेस पर मुक्त मूलकों यानी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का क्रम इस तरीके से डिसाइड होता है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिएक्शन इन द फॉलोइंग इज नाउन एज। तो इसमें से जो रिएक्शन है यहाँ, ये कौन सा रिएक्शन होता है या इसको नेमिंग रिएक्शन में किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन है। ठीक, आप जानते हैं क्यूप्रस साल्ट की उपस्थिति में डाइजोनियम साल्ट की अभिक्रिया से एरिल हाइलाइड का बनना सैंडमायर रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ एरो का चिन्ह नहीं लगाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स अंडरगो रीमर टीमन रिएक्शन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रीजेंट रीमर टीमर रिएक्शन में यूज होता है। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ठीक, क्योंकि देखिए किसी बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ जब हम 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद डाइल्यूट HCl के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो हमको आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइन ए मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज heated over मैग्नस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी एस्टेल्डिहाइड। ठीक, क्योंकि देखिए एसिटिक एसिड तथा फार्मिक एसिड के मिक्सचर के वाष्प को जब हम 300
डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हमको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। ठीक, ये सबसे पहले ए में 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन प्राप्त होगा और बी प्रोडक्ट के रूप में हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एलिजरीन इन द फॉलोइंग। तो आपको बताना है एलिजरीन क्या है। इन चार ऑप्शनों में एलिजरीन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एलिजरीन को किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन बी 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन इस नाम से भी जाना जाता है एलिजरीन को। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी लीस्ट। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसमें इस कंपाउंड में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द एल्कीन्स। ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में एथीन, सेकंड में प्रोपीन और थर्ड में ब्यूटीन दिया गया है। बता रहा है कि यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चूंकि आप जानते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ, इंक्रीज होने के साथ साथ एल्कीन्स का डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, और डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी का डिक्रीजिंग आर्डर ऑप्शन ए के अनुसार होगा। ठीक ठीक, सबसे पहले अर्थात एथीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्रोपेन का होगा और फिर 2 ब्यूटीन का होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपेन इज लॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एथाइलिन, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो या इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लॉन्गर होता है, तब लंबा होता है देन किसके? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एथेन के, एथाइलिन के। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाइपर कंजुगेशन। ठीक, हाइपर कंजुगेशन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपेन एथिलीन में, प्रोपेन जो होता है एथिलीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अधिक लंबा होता है, क्योंकि प्रोपेन में हाइपर कंजुगेशन होता है लेकिन एथाइलीन में नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, another name of bondless resonance is, तो बॉन्डलेस रेजोनेंस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप सब जानते हो, बॉन्डलेस रेजोनेंस कहते हैं किसे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी, हाइपर कंजुगेशन। ठीक, हाइपर कंजुगेशन का अनदर नेम जो होता है वो बॉन्डलेस रेजोनेंस होता है। ठीक, या तो चाहे उसको बॉन्डलेस रेजोनेंस कहिए या हाइपर कंजुगेशन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें से कौन सा हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइपर कंजुगेशन शो करने वाले, शो करने के जो
शर्तें हैं, कंडीशन है, वो हमने स्टार्टिंग में बताया, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन which of the following compound the double bond character is minimum। आपको बताना है कि इसमें से किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम है। ठीक, आपको बताना है इसमें से किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम है। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आप चूंकि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर उन कंपाउंड्स में मिनिमम होता है जहां हाइपर कंजुगेशन की संख्या मैक्सिमम होती है। ठीक, जो कि हाइपर कंजुगेशन आप जानते हैं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपको बताना है इसमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करता है। ठीक, इस तरह से इसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति में कोई हाइपर कंजुगेशन प्रभाव नहीं होता है। ठीक, जिसके कारण इसमें हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर शो होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। आपको इसमें बताना है कि किसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब तक आप हाइपर कंजुगेशन के लिए आवश्यक कंडीशन को जान गए होंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे CH3CN कहते हैं ना, या मेथिल साइनाइड कहते हैं, इज शॉर्टेंड ड्यू टू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट होगा। ठीक, कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्राइलोनाइट्राइल में जो शॉर्टेंड होता है इसका बॉन्ड किसके कारण होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following compounds has longest carbon carbon double bond length? तो आपको बताना है इसमें से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ किसमें हाईएस्ट होगा। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन ए 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक, चूंकि एलाइलिक हाइड्रोजन होने के कारण इसमें हाइपर कंजुगेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। एलाइलिक, ठीक, एलाइलिक हाइड्रोजन इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए एलाइलिक कंपाउंड है कुल मिलाकर के 2 ब्यूटीन। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द एल्कीन्स इज मोस्ट स्टेबल। आपको बताना है इसमें से कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ठीक, यहाँ देखिए आप, एल्कीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे वो एल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। ठीक, जिसके पास जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड व्हिच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन सी, 2-मिथिल प्रोपेनॉल 2। ठीक, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। आपको इसमें बताना है कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम है। ठीक, डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम किसमें है? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो आपको बताना है इसमें से किसमें हाइपर कंजुगेशन संभव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक, क्योंकि यह हाइपर कंजुगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का कौन सा है? इसमें सबसे अस्थाई फॉर्म, ठीक, कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी।